डर सिर्फ अंधेरे से नहीं लगता, कभी कभी डर मासूमियत की शक्ल में भी सामने आ जाता है। कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो बच्चों के रूप में भटकती हैं। उन्हें कच्चा कलवा कहा जाता है। एक ऐसी एंटिटी जो न पूरी तरह आत्मा होती है न पूरी तरह इंसान। अगर उसे प्यार दो तो वह तुम्हारा हर सपना पूरा कर सकता है, लेकिन अगर उससे दूरी बनाने की कोशिश की तो वही एंटिटी तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देती है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब से नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी से निकली हुई दहशत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर डायरी और मैं हूं आपका दोस्त। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने बच्चों को कभी अकेला न छोड़ें। अगर आपको सच्ची और रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब चलते हैं उस घटना की तरफ जो आज भी एक परिवार को सोने नहीं देती। साल था 2010। पंजाब का शहर लुधियाना। नवजोत सिंह पंजाब पुलिस में थे। ईमानदार, सख्त ड्यूटी और अनियमित टाइम। उनकी पत्नी प्रीति भी सरकारी नौकरी में थी। दोनों की पोस्टिंग एक ही शहर में थी, लेकिन ड्यूटी का समय कभी एक सा नहीं होता। उनका एक ही बेटा था, सागर। सागर बाकी बच्चों जैसा नहीं था। बहुत शांत, बहुत समझदार, जरूरत से ज्यादा मैच्योर। जब बाकी बच्चे शोर मचाते थे, सागर चुपचाप कोने में बैठा रहता था। इसी वजह से उसके माँ बाप को कभी यह डर नहीं लगा कि सागर घर पर अकेला रह नहीं पाएगा। सरकारी क्वार्टर छोड़कर परिवार ने एक प्राइवेट कॉलोनी में फ्लैट लिया। कॉलोनी शांत थी, कोई ज्यादा आवाज नहीं, कोई ज्यादा मेलजोल नहीं। पहले कुछ हफ्ते बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। एक दोपहर सागर स्कूल से लौटकर अपने कमरे में खेल रहा था। तभी दरवाजे की जाली पर हल्की हल्की खटखट की आवाज आई। सागर ने दरवाजा खोला। बाहर एक बच्चा खड़ा था, लगभग उसी की उम्र का। सांवला रंग, गांव के बच्चों जैसा पहनावा, लेकिन आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी। बिना कुछ पूछे, बिना नाम जाने दोनों खेलने लगे घंटों। फिर अचानक वॉशरूम से लौटते ही वो बच्चा गायब था, बिना दरवाजा खोले, बिना आवाज किए। फिर वही बच्चा, फिर अगले दिन, फिर वही। एक अजीब बात थी, जब भी माँ या पापा घर लौटने वाले होते वो बच्चा गायब हो जाता। सागर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मेरा कोई नाम नहीं। सागर उस बच्चे का इंतजार करने लगा। स्कूल में भी उसका ध्यान नहीं लगता। उसे लगता अगर वो दोस्त नहीं आया तो वो अकेला पड़ जाएगा। सागर का चयन नवोदय विद्यालय में हो गया। पहली ही रात, तेज बुखार, घर लाए, ठीक, वापस भेजा, फिर बीमार, जैसे कुछ उसे जाने नहीं देना चाहता। एक रात प्रीति ने देखा, कमरे के कोने में एक बच्चे की परछाई, गुस्से में, कर्कश आवाज में, उसे वापस बुलाओ, मुझे उसके साथ खेलना है। अगली सुबह प्रीति बाथरूम में गिर गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। पड़ोस की औरतों ने बताया, इस फ्लैट में पहले तांत्रिक क्रियाएं होती थीं। एक बच्चे की बलि की अफवाह भी थी। तांत्रिक ने आते ही कहा, यह बच्चा नहीं है, यह कच्चा कलवा है। इसे किसी ने सिद्ध किया था और अधूरा छोड़ दिया। अब यह सागर से जुड़ चुका है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। अचानक पूरा घर ठंडा पड़ गया। सागर बेहोश हो गया। बच्चे की आवाज गूंजी, वो मेरा है। आखिरकार एक जोरदार चीख और सन्नाटा। सागर बच गया, लेकिन आज भी वो कभी कभी खाली कमरे में किसी से बात करता है और कहता है वो अभी गया नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो समझ जाइए, कभी कभी बच्चों के दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते। द हॉरर डायरी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार ही हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।